हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला था रीट की कट ऑफ एंड उसके नोटिस के बारे में वीडियो डाला था। अभी स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है, उनको बहुत टेंशन है कट ऑफ क्या होगी, तो मैंने उस पर अपना व्यू दिया था। एंड साइकोलॉजी के मैंने 3 वीडियोस डाले हुए हैं, वाइगॉत्स्की की थ्योरी का, एक थॉर्नडाइक की थ्योरी का और एक प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। और आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट करेंगे, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट का रिलेशन क्या है लर्निंग से, एंड स्टेजेस करेंगे डेवलपमेंट के। ओके, ये सब चीज़ें आज हम करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले हम डेवलपमेंट को जान लेते हैं, डेवलपमेंट क्या होती है। सो डेवलपमेंट जो है ना, ये थ्रू आउट लाइफ चलता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, ये जो विकास है ये जब तक हम जी रहे होते हैं तब तक हमारा विकास होता है। हाँ, एक टाइम आने पे ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन विकास हमारा होता रहता है। विकास कभी भी स्टॉप नहीं होता। ओके, और जो विकास है ये खाली जो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है जो उसी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सोचने की क्षमता, बच्चों के सोचने की क्षमता, भाषा जो लैंग्वेज है, इमोशनली सामाजिक नियम को समझने आदि से संबंधित परिवर्तन भी इसमें आते हैं। ठीक है, खाली ऐसा नहीं है बॉडी से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, बच्चा बढ़ रहा है, नहीं नहीं, उसकी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है, उसकी भाषा का भी विकास होता है, इमोशनली सामूहिक रूप से भी उसका विकास होता है। और धीरे धीरे जब विकास सामाजिक नियमों को वो समझने लग जाता है, ठीक है, जैसे जैसे उसका विकास होता है उसकी समझ बढ़ती चली जाती है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट इज़ ए प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग। हाँ, जो डेवलपमेंट है उसी के अंदर, एक सेकेंड, ये सपोज ये डेवलपमेंट है, ठीक है, इसी के अंदर ग्रोथ होती है, इसी के अंदर मैचुरेशन होती है, इसी के अंदर लर्निंग होती है। डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है, एक व्यापक टर्म है, और उसी के अंदर लर्निंग, मैचुरेशन एंड ये सब चीज़ें आ जाती है। ओके, डेवलपमेंट के अंदर ही ये डेवलपमेंट का पार्ट ही है। ओके, डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली चेंजेस। डेवलपमेंट को की डेफिनेशन समझने से पहले हमें 3 वर्ड समझने पड़ेंगे, एक प्रोग्रेसिव, एक ऑर्डरली और एक कोहेरेंट। ठीक है, कोहेरेंट। डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव कैसे होती है? जो डेवलपमेंट होती है उसमें हमें जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं बच्चों में, वो प्रगतिशील आते हैं। ठीक है, पहले वो बैठने की कोशिश करता है, फिर वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, फिर वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है, और फिर वो दौड़ने की कोशिश करता है। जो चेंजेस है वो प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, कभी भी पीछे नहीं जाता है बच्चा, बैकवर्ड नहीं जाता है, हमेशा आगे डेवलपमेंट होता है, आगे बढ़ता रहता है बच्चा, पिछली अवस्था से आगे की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया। और ऑर्डरली कैसे है? ऑर्डरली ऐसे है कि जब बच्चा जब बड़ा होता है तो पहले वो चलने से पहले बैठना सीखता है, फिर घुटने के बल चलना सीखता है, फिर अपने पैर पर खड़े होने की अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले वो खड़ा हो गया फिर वो बैठना सीख रहा है, नहीं, पहले वो बैठना सीखेगा, फिर घुटने के बल चलना सीखेगा, और फिर खड़ा होके चलने की कोशिश करेगा, और बाद में वो दौड़ना सीख जाएगा। ठीक है, तो एक ऑर्डर में चेंजेस आते हैं डेवलपमेंट। ये आप एंड कोहेरेंट कैसे है? ये जितने भी डेवलपमेंट के चेंजेस है, जितने भी स्टेजेस है डेवलपमेंट के, फॉर एग्जांपल शारीरिक, फिजिकल, ओके, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, आयाम हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे अगर किसी बच्चे का फिज़िकली बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है बच्चा, तो उसका इमोशनली एंड सोशली भी डेवलपमेंट उतना ही जल्दी होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो एस्पेक्ट्स है ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
ओके, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल। विकास एक यूनिवर्सल प्रोसेस है डेवलपमेंट। आप कहीं भी रहो आपकी डेवलपमेंट होगी, आप किसी भी कोने में रहो वर्ल्ड के, डेवलपमेंट सबकी होगी और सेम पैटर्न से होगी, ठीक है। ये जो ऑर्डर होता है वो सेम होगा। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे कंट्री में बच्चा पहले चलना सीख जाता है, बैठना बाद में सीखता है, नहीं, जो पैटर्न है वो सेम होता है, ठीक है। और जीवन पर्यंत मतलब लाइफ लॉन्ग चलती है डेवलपमेंट, रुकती नहीं है। ग्रोथ एक टाइम पे रुक जाती है। नेक्स्ट, ये मैंने बता ही दिया है। सोचने की क्षमता का भी विकास होता है, भाषा का भी विकास होता है, सामूहिक रूप से भी विकास होता है बच्चे का, सामाजिक नियमों को समझने की समझ आती है जैसे जैसे उसका विकास होता है, ठीक है। अच्छा, जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। जो बच्चे के जो स्टार्टिंग पीरियड में जो चेंजेस आते हैं वो रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव होते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टिव होते हैं। कैसे? अब जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है, ठीक है। ऐसे कंस्ट्रक्टिव चेंजेस आते हैं। एवरी डे स्टार्टिंग में वो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ कर लेता है, अच्छे से चल लेता है, खाना सीख जाता है, खेलना सीख जाता है। ओके, और पीरियड और जो एंड लाइफ का जो एंड स्टेज आता है, अंतिम अवस्थाओं में क्या होते हैं, परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब वो अब जैसे एंड स्टेज में बूढ़े हो जाते हैं, फिर चल नहीं पाते हैं, हाथ काम नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये सब जो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आते हैं, बॉडी कुछ काम नहीं कर पाते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाता है, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए, बैठाने के लिए, खाना खिलाने के लिए। ओके, तो ये डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट। ओके, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। सो इसको बोलते हैं विकास के विभिन्न आयाम। ओके, एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, हाँ, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, जो बॉडी का जो साइज, स्ट्रक्चर, ये सब में जब चेंजेस आते हैं तो उसको फिजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं, साइज़ में चेंजेस आता है और हम देख भी सकते हैं उसको। पहले बच्चा छोटा होता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है। ओके, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, तो इसको फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? मोटर डेवलपमेंट एक लर्न एबिलिटी होती है जो हम सीखते हैं, ठीक है। जो मूवमेंट करता है बच्चा विद द हेल्प ऑफ मसल्स, नर्व सेंटर। ओके, इन सब की हेल्प से जब मूवमेंट करता है तो उसको मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, मोटर डेवलपमेंट के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है, जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मोटर डेवलपमेंट में दो होती है, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स, ओके, ग्रॉस मोटर स्किल्स, एक होता है फाइन मोटर स्किल्स। इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है वो काम जिसमें बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे जंपिंग, होपिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, क्लाइंबिंग। जब बच्चा दौड़ता है, जंप करता है, तब उसकी बड़ी मसल्स का यूज़ होता है और इसे ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल। एंड फाइन मोटर स्किल होती है जब हम छोटी मसल से काम करते हैं, ठीक है। जैसे उसमें बेसिकली फिंगर्स का यूज़ आता है, अंगुलियों का। जब ड्राइंग करते हैं तब हम फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं। ऐसे ही पेंटिंग, राइटिंग, ठीक है, ये सब काम है जिसमें हम फाइन मोटर स्किल का यूज़ करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो ऐसे मोटर डेवलपमेंट भी होती है, बच्चा लिखना सीखता है। ओके, सोशल डेवलपमेंट क्या होती है, जैसे जैसे विकास होता है बच्चे का, उसको सोसाइटी में रहना आ जाता है, वो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, और सोशल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं वो आ जाता है, और अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करना सीख जाता है कि मुझे कैसे बात करनी है, कैसे एडजस्ट करना है, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस क्या है उसको फॉलो करना सीख जाता है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है? इमोशनल बच्चे में ये सारे इमोशंस का इमर्जेंस होता है, जैसे एंगर, जॉय, डिलाइट, हैप्पीनेस, फियर, एंग्जाइटी, ये सब इमोशंस आ जाते हैं और वो उसको एक्सप्रेस करना सीख जाता है और उन पे
कंट्रोल करना भी सीख जाता है। जैसे जैसे उसका विकास होता है उसको समझ में आ जाता है कि अपने एंगर पे कैसे कंट्रोल करना है, या जितने भी एक्सप्रेशन है कैसे उनको एक्सप्रेस करने हैं, ठीक है। ओके, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसकी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, कॉन्सेप्ट्स बनाने लग जाता है और जनरलाइज करना सीख जाता है, क्रिएटिविटी, इन सब का भी साथ साथ विकास होता है। ओके, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होती है। मॉरल डेवलपमेंट, जैसे बच्चे के विकास के साथ उसकी ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, वो खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्वालिटी आ जाती है, और राइटियसनेस, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल करना सीख जाता है। तो ये सब चीज़ें भी वो सीख जाता है, ठीक है। ये विकास के विभिन्न आयाम मैंने बता ही दिया है: शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक एंड नैतिक। नेक्स्ट, डेवलपमेंट रेफर्स टू बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस। डेवलपमेंट में जो चेंजेस आते हैं वो क्वांटिटेटिव भी आते हैं, क्वालिटेटिव भी आते हैं। क्वांटिटेटिव क्या होते हैं? जिसको हम फॉर एग्जांपल साइज़ का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, ओके, जो हम देख सकते हैं। अब किसी की हाइट पहले कम थी अब बड़ी हो गई तो आप देख के आपको दिख जाएगा वो चीज़। वजन का बढ़ना, ये सब जिसको मापा जा सकता है, ओके, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं। और क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं जिसको हम गुणात्मक चेंजेस कहते हैं, ठीक है। परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, जैसे थिंकिंग एबिलिटी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी थिंकिंग जो एबिलिटी है वो बढ़ती है, वो मैच्योर होता जाता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्वालिटेटिव चेंजेस में आती है। नेक्स्ट, पर्सन चेंजेस फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। ओके, पहले डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पे, अपने फैमिली मेम्बर्स पे, बाद में उसमें ऑटोनॉमी वाली फीलिंग आ जाती है, वो फ्री होना, मतलब फ्री हो जाता है, खुद से सब कुछ करना चाहता है, सेल्फ डिपेंडेंसी, खुद से सब कुछ खुद से पढ़ाई करना चाहता है, खुद से सारे काम करना चाहता है। बच्चों में ये चीज़ बाद में धीरे धीरे आ जाती है। नेक्स्ट, ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। जब साइज में इंक्रीज होता है, हाइट में इंक्रीज होता है एंड वजन, वेट में इंक्रीज होता है तो उसको ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। जिसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं, मापा जा सकता है ग्रोथ को, एंड ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें दिखता भी है, ठीक है। एंड ग्रोथ ओनली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। ग्रोथ को खाली क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं बिकॉज इसमें खाली हम माप सकते हैं, ठीक है, जो हमें दिखता है और हम उसको माप सकते हैं। एंड ग्रोथ एक टाइम के बाद में रुक भी जाती है। मात्रात्मक परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक सेकेंड, ये डिफरेंट स्टेजेस है। ये पहले बच्चा है, फिर वो घुटने के बल चल रहा है, खड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, एंड देन एंड स्टेज, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सब इन स्टेजेस से होके ही गुजरते हैं लाइफ में, ओके। ये ऑर्डर सबका सिमिलर होता है, एकदम सेम होता है, चाहे आप कहीं भी रहो, डेवलपमेंट सबकी सेम होगी। नेक्स्ट, डेवलपमेंट स्टेजेस, ये मैं ठीक कर लेती हूँ थोड़ा, हाँ एक सेकेंड, हाँ आई होप आपको दिख रहा होगा। डेवलपमेंटल स्टेजेस पहले है प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, टॉडलरहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड, ओके। मैं थोड़ा इसको पास में कर लेती हूँ ताकि आप उसको क्लियरली देख पाओ, ओके। सो जो प्रीनेटल पीरियड है वो कंसेप्शन टू बर्थ होता है, ठीक है, जब बच्चा माँ की कोख में आता है और उससे उसके जन्म तक, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बेबी में चेंज होता है विद इन द वुम्ब के अंदर ही वो ह्यूमन बेबी में चेंज हो जाता है। इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड का जो टाइम पीरियड है वो है बर्थ टू 2 years, जन्म से 2 साल। इसमें रैपिड चेंजेस आते हैं बॉडी में, बच्चे की मोटर, सोशल, कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ इमर्ज होती है, ओके, आती है ये सब चीज़ें। वो किसी चीज़ें को पकड़ना, मूवमेंट करना सीख जाता है,
ओके। कॉग्निटिव दिमाग की जो से रिलेटेड है वो थोड़ा थोड़ा आ जाता है उसको, सोचना वगैरह। सेंसरी कैपेसिटीज़ आ जाती है, सेंसेस काम करने लग जाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल है। इसमें क्या होती है, लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, टाइज, बच्चा फ्रेंडशिप फॉर्म करता है, ठीक है, और खेल खेल में सीखता है, खेल खेल में सीखता है। लेट चाइल्डहुड में बच्चा स्कूल चला जाता है, ओके, एंड लिटरेरी स्किल्स एक्वायर करता है, और इसमें फ्रेंडशिप इमर्ज होती है एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाता है बच्चा अपने आप में कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये सब उसको समझ में आ जाता है। अडोलेसेंस, एक सेकेंड, हाँ हाँ, अडोलेसेंस में जो एज पीरियड है वो, जो टाइमिंग है वो 12 से 18 साल है, ओके। इसमें क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, स्ट्रॉन्ग पीयर टाइज आ जाती है, सेंस ऑफ सेल्फ आ जाता है, ऑटोनॉमी फ्रॉम पेरेंटल कंट्रोल। बच्चा माता पिता के कंट्रोल से फ्री होना चाहता है एडोलेसेंस में, उसको लगता है बस वो सब कुछ कर सकता है खुद से, और उससे ये पेरेंटल कंट्रोल से थोड़ा फ्री होना चाहता है, ओके। एडोलेसेंस को आपको पता है, एडोलेसेंस को बहुत नाम से जाने जाते हैं, मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड कन्फ्लिक्ट, गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कहते हैं, स्टेज ऑफ रिडल भी कहते हैं, अनहैप्पी एज भी कहते हैं। बच्चे को कुछ नहीं पता रहता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है उसमें, ओके, उसको समझ में नहीं आता है कि वो है कौन, करना क्या है। स्प्रिंग ऑफ लाइफ भी कहते हैं, टीन एज भी कहते हैं, एज ऑफ स्टॉर्म्स भी कहते हैं, एज ऑफ प्रॉब्लम्स, एज ऑफ एक्शन, एज ऑफ रैशनल थिंकिंग, बहुत सारे नाम हैं, ओके। एंड अर्ली अडल्टहुड में क्या होती है, अर्ली अडल्टहुड में वो घर छोड़ देता है पढ़ाई एंड ऑल के लिए, दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में जाके पढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए घर छोड़ता है, और उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं। मिडिल अडल्टहुड में क्या होता है, मिडिल अडल्टहुड में वो अपने करियर के एकदम पीक पे होता है, ठीक है। फिर अपने पेरेंट्स का ध्यान रखता है, हु आर एजिंग, जो बूढ़े होते जा रहे हैं, वो अपने पेरेंट का भी ध्यान रखना शुरू कर देता है। लेट अडल्टहुड में क्या होता है, लेट अडल्टहुड में वही फिज़िकल हेल्थ में डिक्रीज़ होता है, स्टेमिना में डिक्रीज़ होता है, रिटायरमेंट हो जाती है, काम से रिटायर हो जाता है, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये विकास की अवस्थाएं हिंदी में मैंने लिखा है। पूर्व प्रसूति काल, गर्भधारण से जन्म तक जो मैंने बताया है, कंसेप्शन टू बर्थ। शैशवावस्था, जन्म से 2 साल, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6, उत्तर 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, प्रारंभिक 18 से 40, मध्य प्रौढ़ावस्था 40 से 60, उत्तर प्रौढ़ावस्था 60 से मृत्यु तक, ओके। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू मैचुरेशन इनटू लर्निंग। अच्छा, ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, वुडवर्थ, ओके, उनका ये दिया हुआ है। उनके अकॉर्डिंगली जो डेवलपमेंट होती है, जो विकास होती है, वो मैचुरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता एंड अधिगम का रिजल्ट होता है। इनसे ही विकास होता है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है बहुत बार, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक साइकोलॉजिस्ट थे हरलॉक, ठीक है। जनरली जितने भी साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने जो इन्फेंसी पीरियड है वो जन्म से 2 साल माना था, ओके। लेकिन हरलॉक ने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि जन्म से जो 2 वीक होता है इन्फेंसी पीरियड, ओनली इन्होंने जन्म से 2 वीक माना है, और 2 वीक से 2 साल इन्होंने बेबीहुड माना है, ठीक है। तो बर्थ टू 2 ईयर्स इनके अकॉर्डिंगली, हरलॉक के अकॉर्डिंगली इन्फेंसी पीरियड है, और 2 वीक्स, 2 ईयर्स नहीं, 2 वीक्स, ये मैं एक सेकेंड इरेज कर देती हूँ। 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक इन्फेंसी पीरियड रहता है, जन्म से 2 सप्ताह तक, और 2 वीक से 2 सप्ताह से 2 साल तक, 2 ईयर्स तक बेबीहुड नाम दिया था इन्होंने, ठीक है। बेबीहुड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बेबीहुड, ओके।
नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है, हरलॉक का रीट में तो इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, डेवलपमेंट एंड लर्निंग में क्या रिलेशन है? ओके, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लर्निंग, डेवलपमेंट के अंदर ही लर्निंग होती है, ये हमने अभी पढ़ा था कि जो लर्निंग, मैचुरेशन, ये सब डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है, ग्रोथ वगैरह। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, ये सब थोड़े नैरो टर्म है, वो इसके अंदर इनके डेवलपमेंट का पार्ट ही है, ये सब विकास का पार्ट है, ये सब परिपक्वता और वृद्धि ये सब विकास का पार्ट है। लर्निंग इज डिफाइंड एज गेनिंग न्यू नॉलेज एंड डेवलपमेंट इज अप्लाइंग दैट नॉलेज। लर्निंग क्या होती है? अधिगम क्या होता है? किसी नई नॉलेज को, ठीक है, नई नॉलेज को एक्वायर करना, नई स्किल को या नई नॉलेज को एक्सपीरियंस के थ्रू। और डेवलपमेंट, विकास क्या होती है? जो नॉलेज आपने एक्वायर किया है उसको अप्लाई करना रियल लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, व्हाट इज हाँ, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, ये हमने पढ़ा है, वुडवर्थ का दिया हुआ है। वुडवर्थ जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड लर्निंग परिपक्वता एंड अधिगम का रिजल्ट होती है, ठीक है। सम बिलीव लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, कुछ जैसे एक दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बोला लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, पहले बच्चों की लर्निंग होती है फिर डेवलपमेंट होती है। किसने बोला? वाइगॉत्स्की ने बोला, ठीक है, कि पहले बच्चा अधिगम करता है फिर उसका विकास होता है उससे। बाकी कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये माना कि डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, पहले डेवलपमेंट होती है फिर लर्निंग होती है। जैसे पियाजे ने ये माना कि पहले बच्चे का विकास होता है और फिर अधिगम होता है, ठीक है। ये दोनों ही एक दूसरे ये के ऑपोजिट बात बोली है दोनों ने ही। वाइगॉत्स्की ने कहा है कि पहले लर्निंग एंड फिर डेवलपमेंट, पियाजे ने कहा है पहले डेवलपमेंट होती है फिर लर्निंग होती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।